तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल का वीडियो थोड़ा सा हड़बड़ी में चल गया था, लेकिन आज हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट हमें करने हैं यहाँ से। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एज स्टार्टेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ऊपर जो लिखा गया है मतलब कि बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं इन मतलब हो है इस वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैं। वी नो वी नो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हम इन सबको जो है अपने एरिया में लोकल नेम्स के साथ जानते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको लोकल नेम्स के साथ जानते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो लोकल नेम्स हम इनको देते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ये ना प्लेस टू प्लेस पे मतलब एक जगह एक नाम से बुलाए जाएंगे और दूसरी जगह दूसरे नाम से बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री में ना बहुत सारे मतलब स्टेट्स होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम के ज़रिए से इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को बुलाया जाता है, ठीक है ना। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि प्रॉब्ली यू रिकॉग्नाइज मतलब हो सकता है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाए या हमें कन्फ्यूजन होता है हो जाता है कि अगर हम इसको ना अगर हम इनको अच्छी तरीके से नाम नहीं देंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगा कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है। टू रेफर ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, तो किस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है हमें ये जानने के लिए इनको एक इनको कुछ करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा जिससे जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि हमें चाहिए क्या है, हमें अब करना क्या होगा, हमें इसको स्टैंडर्ड्स नेमिंग करनी पड़ेगी। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें एक स्टैंडर्ड नेम देना पड़ेगा जिससे कि हम उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही नेम से जान सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, और इसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। बट ऑर्गेनिज्म को एक नेम देना जो कि सारी जगहों पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि सेम होगा उसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ओबियसली द नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर किसको कहते हैं कि नॉमेनक्लेचर या जिसको हम नेम हम जिस ऑर्गेनिज्म को दें, ये खाली उस वजह से पॉसिबल हो सकता है जबकि हम एक ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर सकेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। और हमें क्या करना है, हमें उसको ऑर्गेनिज्म को उसके अटैच्ड नेम से बुलाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम्स टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इसलिए ना बहुत ज़्यादा साइंटिस्टों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा ये किया मतलब साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा नाम दिए, एक अच्छे नाम दिए, मतलब जिससे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही नाम से जान सके या आइडेंटिफाइड हो सके। इसको कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया और उसको आइडेंटिफाई किया अच्छे तरीके से ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जान सके, उसको कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ना सारे बायोलॉजिस्ट में एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है ना। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं ना ये बेस्ड होते हैं एग्रीड प्रिंसिपल्स पे एंड क्राइटेरियाज पे, ठीक है ना। विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नीट में आया हुआ सवाल भी है, ICBN, ठीक है ना। ICBN ये ना ये नीट में भी आया हुआ सवाल है। तो इस पे ना बहुत ज़्यादा इस पे ना कि आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देना, ये नीट में आया हुआ सवाल है। International Code for Botanical Nomenclature. You may ask, how are animals named? Animals taxonomists have evolved International Code for Botanical Zoological Nomenclature, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि चलो ये प्लांट्स के लिए हमने इसका कोड रखा था इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब तुम बोलोगे कि एनिमल्स के लिए क्या नाम रखा था, तो एनिमल्स के लिए हमने नाम रखा था इंटरनेशनल कोड ऑफ
zoological nomenclature ICZN। तो ये भी ना नीट में आया हुआ सवाल है। The scientific names ensure that each organism has only one name। तो साइंटिफिक जो होता है ना, मतलब द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम ने ये एंश्योर किया है कि हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, उसके मतलब दो नाम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा ताकि उसका एक जो उसका नाम हो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेम रहे, ताकि किसी भी जगह वो वेरी ना हो जाए जिसने, ठीक है ना। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इस इन्होंने क्या ख्याल रखा कि एक ऐसा नेम देना पड़ेगा जो कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में किसी और ऑर्गेनिज्म को मिला ना होगा, ठीक है ना। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to the organism। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन्होंने फॉलो किया प्रिंसिपल्स फॉलो किए ताकि एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे सके। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। हर किसी नेम के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है जेनेरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है ना। स्पेसिफिक एपिथेट ये भी सवाल आया हुआ है नीट में। पहले मैं इसको कर लेता हूँ, ये भी नीट में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये जो सिस्टम है इसको हमने दो नाम दिए, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो दो नाम दिए हैं जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, और इसको कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनस। और ये किसने दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लिनस ने। और ये सवाल भी नीट में आया हुआ है, ठीक है ना। ये सवाल भी नीट में आया हुआ है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, तो ये कार्लस लिनस ने दिया है, ठीक है ना। कार्लस लिनस ने ये भी दिया था। ठीक है, कार्लस लिनस ने ये दिया था। इसको मैं पहले अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनिएंट। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है कि मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, इस वजह से हम क्या कर सकते थे, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नीट में आते हैं, ठीक है ना। ऑफ मैंगो का एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द वे प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स इज बेटर, ठीक है ना। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो इज रिटन एज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंजिफेरा इंडिका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है ना। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बायनोमियल नेम। देखते हैं अब मैंजिफेरा इंडिका किस तरह से बायनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंजिफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। मैंजिफेरा जो होता है ये क्या करता है, ये मैंजिफेरा जो होता है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, मैंजिफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है। वाइल इंडिका पार्टिसिपेट स्पीशीज, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेशीज को इंडिकेट करता है। और ये भी नेम आया हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा नज़र देना। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलोज। बहुत ज़्यादा मतलब ये चार जो होते हैं ना, ये चार रूल्स जो है इस पे नज़र देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे, पहला रूल क्या था। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन, जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है ना। बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं ये लैटिन में होते हैं, जनरली लैटिन में होते हैं और लिखे जाते हैं इटैलिक्स में, ठीक है ना। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रेस्पेक्ट ऑफ द नेचर। ये लैटिन या मतलब ये डिराइव किया जाता है लैटिन वर्ड से, और ये इस ओरिजिन इसका मतलब इरेस्पेक्टिव ओरिजिन पे ये मतलब डिपेंड नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है,
तो द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट वर्ड जो है फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है। वो द वर्ड मतलब दोनों जो वर्ड होते हैं बायोलॉजिकल नेम में, अगर वो हैंड रिटन लिखे जाए तो सेपरेटली अंडर, तो उनको मतलब अगर हैंड से लिखा जाए तो उनको अलग अलग तरीक़ों से अंडरलाइन किया जाता है, और अगर प्रिंट अगर इटैलिक्स में किया जाए तो वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है उसका लैटिन ओरिजिन, ठीक है ना। तो इसका चौथा पार्ट जो होता है द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड बाय जीनस स्टार्टेड विद कैपिटल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे ना नीट में आया हुआ सवाल है ये। तो ये कैपिटल लेटर जो जीनस होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से मतलब स्टार्ट होता है। इट कैन बी इलस्ट्रेट विद एग्जांपल ऑफ मेंजिफेरा इंडिका। ये मेंजिफेरा जो है ये कैपिटल एम इसका कैपिटल है, और आई जो है इंडिका का जो आई है वो स्मॉल है। तो ठीक है, तो आज हम ये इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो ठीक है। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।